अच्छा रिंग हो गया, इश्क हुआ कि रिंग हुआ? रिंग नहीं हुआ। ओके फाइन, सुनेंगे सब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। पक्का क्या याद है सबको? एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि उसी का रिंग वाला पार्ट अभी हमको करना है। डिस्क है, जैसा डिस्क है ना 4 केसेस, वैसे रिंग। डिस्क और रिंग में क्या फर्क है? कड़ा तो बेटा, कुछ कड़ा पहना होगा तो कड़ा पहना। ये देख सुन मेरी बात, लास्ट टाइम मैंने क्या डिस्कस, लास्ट टाइम जैसा मैंने डिस्कस किया था, ये कोई भी डिस्क है, मतलब कैसा एक्चुअली रिंग है। पूरा सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्क। पूरा सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्क हो जाएगा। और 4 केसेस मैंने डिस्कस किया था। कौन से 4 केसेस बेटा बोलो? केस 1, when axis of rotation passes through the center perpendicular to the plane, passes through the center parallel with the plane, passes through the tangent perpendicular to the plane, and passes through the tangent parallel with the plane. और चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। फिर से आपको 4 फाइंड आउट करना, बट इस बार डिस्क की जगह पे रिंग है। ऐसा बेटा, ऐसा रिंग है। And moment of inertia passes through the center perpendicular to the plane, passes through the center parallel with the plane, passes through the tangent perpendicular and passes through the tangent parallel. ये चारों केसेस आपको फाइंड आउट करना है। डिस्क का मैं क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ? जैसा डिस्क का मैंने सॉल्व करके दिया, सेम टू सेम यहाँ पे बेटा। सिर्फ क्या फर्क होगा बेटा पता है? डिस्क में वो लोगों ने हमें दिया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू mr²/2। यहाँ पे उसका सेम एक्सिस व्हेन पासेस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका फार्मूला mr²। और उसके हिसाब से फिर बाकी के चारों भी क्या होंगे? चेंज होंगे। फिर आप लोगों को करना और अब भी करना है। एक बार डिस्क का पढ़ लो, तो तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। चलो कौन सा? हाँ, पहला वाला जो है ना बेटा, वो तो गवर्नमेंट ने हमको दिया है ना। और देखो, लेकिन मैंने नोट्स में पूरा सॉल्व करके दिया, कैसे आया नोट्स में सॉल्व करके दिया, बट वो उसके हमको जरूरत नहीं है। एज पर आज सिलेबस अभी हमको सिर्फ दे दिया जाएगा, दैट इज गिवन टू गवर्नमेंट। हम उसको यूज करके बाकी का फाइंड आउट करें। तो कैसे है मैंने नोट्स में करके दिया है, लिख के दिया है। ये क्या होगी बेटा, यहाँ का बड़ा वाला। इससे ऐसे ही 4 केसेस था। इसको रिंग में क्या फर्क है?
डिस्क में ऐसा डबल लेयर नहीं था बेटा, सिंगल था, मतलब सिंगल, इसमें कैसा 2 लेयर्स आ जाएंगे ना रिंग के नीचे, तो पूरा हॉलो है बीच वाला, लाइक दैट। तो डायग्राम में इतना सा चेंज है, आपको याद होगा कि ऐसा passes through the center perpendicular to the plane. How do we come to dot lines? Passes through the center parallel with the plane and passes through the tangent parallel with the plane. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया है, फॉर्मूला क्या बेटा बोलो, I equals to mr square, mr square by 2 डिस्क का है, रिंग के लिए mr square जानना है कैसे आया, जैसे रॉड का बताया और किसका बताया बेटा बोलो, डिस्क का, वैसा रिंग का भी हम लोग कर सकते हैं। तो दो हम लोगों ने सॉल्व किया, कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकता है कैसे कर सकता है, याद करो अपना पुराना वाला प्रोसीजर, हम लोग पहले छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसका मास फाइंड आउट करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं छोटे से पार्ट का, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। कोई बता पाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं आप में से कोई भी, जस्ट देख मैंने पीडीएफ दिया तो देख के भी बता सकते हो मतलब क्या उसका, खुद से सोच के देख एक बार, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वैसे भी बताने वाला, सोच के देखो कैसे कर सकता है। यहाँ पे वो छोटा सा मास क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा सोच के देखो एक बार। बेटा ग्रेट, अच्छा तो नीचे ही देख रहा है बेटा, कुछ पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इधर भी देख बेटा, पढ़ाई चल रही है ना। हाँ कम ऑन, बाजू वाला ध्यान दे, बाजू वाला एंगल लो। हाँ आप बेटा बोल 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 रहे थे, अरे गलत हो गया था ना, क्या प्रॉब्लम है, डाक्टर बोलेगा आपके साथ में बोल रही है, ट्राई करो, गलत तो गलत, क्या प्रॉब्लम है, नहीं 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 नहीं, वो तो एप्लीकेशन में इन तीनों को सॉल्व करेंगे। इसका अपना वो बेसिक फॉर्मूला, पहले छोटे से पार्ट का मास, उसका डिस्टेंस, उसका पहले छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो आपको एग्जाम में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि आप कैसे दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, बाकी एग्जाम में तो नहीं आपको भी पता है, बट मैंने उस पर लिख के दिया हुआ किसमें, नोट्स। देख बेटा पॉइंट ऐसा है ना, तो उस पर छोटा सा सर्कल क्यों ली थी बोल, किसमें खड़ा थे बेटा, डिस्क पे, क्योंकि अभी मान ले बेटा ये तेरा एक रिंग है, ये छोटा सा एक रिंग है बेटा, तेरा रिंग है, इसे तूने छोटा सा और कम रेडियस का रिंग लिया, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, एकदम छोटा पूरा पैक हो गया, थोड़ा इससे बड़ा रेडियस और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो पूरा एक डिस्क बन गया कि नहीं, तो डिस्क इज मेड अप ऑफ सच एन नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उस केस में हम लोगों ने एक सर्कल निकाल लिया था, बट इस केस में ऐसा ही है ना बेटा, ऐसा ही है ना, एक रिंग के जैसे एक रिंग ही है ना, तो जो मास है सिर्फ यहीं पे है, तो बीच में से हम लोग कैसे कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो कहां से मास निकाल, समझ रहे हो मेरी बात, तो यहाँ पे कुछ और सोच के देखो। देख कोई भी छोटा सा मास इधर ही ले सकते, क्योंकि मास सरकमफेरेंस को छोड़ के कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकते बेटा पता है, कट कर दे, कट किया तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा रॉड जैसा बन गया कि नहीं, कट कर दिया तो रॉड जैसा बन गया कि नहीं, रॉड जैसा बन गया, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लेंगे, जैसे देख बेटा ये तो रिंग है ना, रिंग, यहाँ पे छोटा सा कोई भी एलिमेंट ले लूंगा, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, इसका ये वाला लेंथ dx, कितना बेटा बोलो dx, इसका मास क्या हो जाएगा dm, और उसका डिस्टेंस क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही जो उस रिंग का रेडियस है, जो भी रिंग का रेडियस है वही उसका डिस्टेंस होगा ना बेटा, तो हम लोग कैसे करेंगे देख, एक गवर्नमेंट हमको बोलते हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ एम आर स्क्वायर कैसे आए, कैसे आए,
देख बेटा, सबसे पहली बात इस छोटे से पार्ट का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे आएगा मास? जैसे रॉड के केस में आया था। क्यों हम रॉड वाला केस क्यों यहाँ पे कंसीडर करना चाहते हैं? क्योंकि ये रिंग को अगर मैंने कट कर दिया तो जो रॉड जैसा ही हो जाएगा, रॉड जैसा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तो वही निकालेंगे मास पर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा डीएम। कैसे आएगा डीएम? मास पर यूनिट, जितने लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा उतने लेंथ का मास आ जाएगा कि नहीं? याद आ रहा है ना? वो पक्का याद है ना सबको? मैं बोला था 10 मीटर का रॉड है, 50 केजी का, 1 मीटर में मास कितना हो गया? 5। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। फिर जितने लेंथ का मास चाहिए उतने लेंथ को मल्टीप्लाई करो, उसका मास आ जाएगा। यही बताया था। तो यहाँ पे इस पूरे का मास क्या है? बड़ू है। इस पूरे का लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। लेंथ 2 पाई आर। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। फिर जितने लेंथ का मुझे मास चाहिए उतने लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा। कितने लेंथ का मास चाहिए? डीएक्स का, तो मल्टीप्लाई करके dx। ये हो गया आपका डीएम। इस छोटे से पार्ट का क्या हो गया? मास हो गया। अब उस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए लिखूंगा डी आई। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए लिखूंगा डी आई। व्हाट इज डी आई? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास क्या है? डीएम। डिस्टेंस क्या है बेटा? बोलो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर डीएम। उसमें से डीएम का वैल्यू लिख दो बेटा, एम अपॉन पाई आर डीएक्स इंटू आर स्क्वायर, बराबर है। तो डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो आर स्क्वायर, एक चार से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? एम बाई 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? बोलो डीएक्स। देखिए बिल्कुल छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे होगा 0 से आई, यहाँ होगा 0 से 2 पाई आर। सर क्यों आप 0? अगर मैंने ये लेंथ एलिमेंट ही 0 ले लिया, उसका मास क्या हो गया? 0। और जब मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या? क्या हो जाएगा? देखिए जब इसका फुल ऑन पूरा लेंथ ले लेंगे 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और वैसे भी सोच के देख बेटा, ये जो डीएक्स है, डीएक्स का कम से कम लेंथ क्या पॉसिबल? 0। और ज्यादा से ज्यादा क्या लेंथ पॉसिबल है? ज्यादा क्या लेंथ पॉसिबल है? सर्कमफ्रेंस। और कम से कम लेंथ क्या पॉसिबल है? 0। 0 से अगर ये 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई आई। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो डी आई का तो सीधा आई आई हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ। डी आई का क्या हो गया? आई। यहाँ पे एम अपॉन 2 पाई आर, ये सब बाहर आ जाएगा ना बेटा। एम आर और पाई कांस्टेंट है। राम सर को याद करो, इंटीग्रेशन लिमिट, इन सब में जो कांस्टेंट होता है ऐसे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? बोलो इंटीग्रल डीएक्स 0 से 2 पाई आर। बेटा डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स हो जाएगा। और उसमें भी एक्स का हायर लिमिट क्या है? 2 पाई आर। और लोअर लिमिट क्या बेटा? बोलो 0। उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एम आर 2 पाई 2 पाई आर, 2 पाई 2 एम आर स्क्वायर। ये बताया था ना मैंने। कोई समझा कैसे आया एम आर स्क्वायर? कैसे आया? ठीक है, हमको जानना था कैसे आया, अपने ओल्ड मेथड से करके बता। इसका फार्मूला तुमको गवर्नमेंट ने दे ही दिया है डायरेक्ट। क्या दिया बेटा? बोलो आई एम आर स्क्वायर। अब इसको यूज करके हमें इन तीनों का फाइंड आउट करना है। तो आप करोगे कि मैं करके दूं? मैं करके दो रहे। इसका कैसा किया था? सेम टू सेम इसका 4 केस है। इसके लिए आते ही मैंने बोला पहले डिस्क एक बार गो थ्रू करो, खुद से करो। देख तुम तो कुछ भी बोल बेटा, ए हेलो
तो भी मेरे को बोला ना सर आप करो ना, मैं कर दूंगा बेटा। फिजिक्स में तू कोई भी चैप्टर ले, कोई भी क्वेश्चन ले, कोई भी डाउट मैं सब सॉल्व करके दे दूँ। बट मेरे सॉल्व करने से या अमोल सर के सॉल्व करने से तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना बेटा, सब यूजलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस। मेरे को 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने, मैं करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद से जब करोगे ना बेटा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने हिंट भी बोला है ना, जैसा वो 4 केस किया सेम टू सेम यहाँ पे 4 केस। सिर्फ क्या फर्क होगा बोलो, वहां पे mr²/2 था और यहाँ पे mr², बस इतना ही फर्क। करते हैं सब लोग, कम ऑन इंडिया। आंसर आप लोगों को
चलो डन। अब क्या आया? सही है, सही है। वैसे सर हेलो, आप लोग सॉल्व करो या सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका हो गया अच्छी बात है। इसका नहीं होगा यहाँ से देख लेना, क्या बोलते हो? तो सॉल्व करो। Yes. ठीक है।
देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, ये लोगों ने खुद से सॉल्व किया होगा, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा तो यस मैंने खुद से कर दिया, तो लोग नहीं कर पाए ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, उसको मैंने सब लिख के दे दिया। और देखो ना सेम टू सेम ही तो है, कुछ भी चेंज तो नहीं है, तो वहां पे था सेम टू सेम वही यहाँ पर भी है, तो क्या फर्क हो गया, फॉर्मूला बस आए बड़ा जरूरी सही है। रिंग होगा बस। हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पे चार केसेस है ना, वहां पे जो चार केसेस दिया था सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ क्या फर्क होगा बेटा बोलो, इसकी जगह पे रिंग हो जाएगा, दैट्स ऑल, बाकी चारों केसेस सेम टू सेम। आपको इधर वीडियो क्या डन।
कुछ ऐसा कुछ नहीं सर, क्या problem? कोई value नहीं, इसका value इसका 5 है, इसका ओके, क्या देखो अगले पार्ट से आज आते हैं हम लोग। हाँ? डीएक्स छोटा सा लेंथ, किसी ने पूछा डीएक्स क्या है, कोई भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट। चलो यहाँ देखो अभी साहब, अभी का हो गया यूनिफॉर्म बेस, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रॉड, 3 हो गया। फोर्थ वाला सॉलिड स्फीयर, फिर हॉलो स्फीयर, फिर सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर खत्म। ठीक है, अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर पे आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड, और बता दो आप लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस है। देयर आर ओनली 2 केस, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस बेटा, 4 केसेस होते थे, वैसे यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 ही केस है। सर जानना चाहेंगे 2 ही केस क्यों है? अजय साधना की तरफ असली रात की उतरी नहीं है, फिर रात की उतरी नहीं है। हाँ पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम है, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो सुनाई। हेलो, देख इनको किधर से करते हैं? पढ़ाई कर रहा था, अच्छा बच्चा है, नहीं कर रहा। स्पीयर बनाना, स्पीयर बनाना, ऐसे ऐसे स्पीयर बनाना, इससे ये देख, मेरी बात जरा सुनो, स्पीयर नहीं दिख रहा है, ऐसा स्पीयर बना। हाँ ये देख, बस ये बेटा देख, इसके पहले क्या था, खड़ा देख, इसके पहले क्या था, जैसे रिंग है तो इसका डिस्क मतलब इसका प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, रिंग है तो उसका प्लेन, तो उसके प्लेन के साथ कैसा था, प्लेन के साथ ऐसा पैरेलल था, ऐसा परपेंडिकुलर था, प्लेन पे पैरेलल परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है बेटा, ये देख, ये देख, यहाँ पे सब एक जैसा है ना, ऐसा गेटिंग में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 केसेस, मतलब 4 नहीं 2 ही केसेस रहेगा। एक वन ऑफ द डायमीटर किधर से भी पास करो, वन ऑफ द डायमीटर से ऐसा पास कर, वन ऑफ द डायमीटर हो गया, बराबर है कि नहीं? अब ये डायमीटर कैसे, किसे भी पास करो, यहाँ से ऐसे पास करो तो, ऐसे पास करो तो, किसे भी पास करो बेटा, कैसा भी पास करे से कोई डायमीटर रहेगा, इसका प्लेन तो है ही नहीं। यहाँ 2 केसेस रहेगा, एक पासेस थ्रू वन ऑफ द डायमीटर, किसी भी डायमीटर से, और एक दूसरा कैसा होगा बेटा देख, दूसरा कैसा होगा, टेंजेंट, लाइक दिस, टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट से कोई केस पॉसिबल है, कौन सा बोल, वन ऑफ द डायमीटर, वन ऑफ द टेंजेंट, तो 2 ही केस पॉसिबल है। 3-4 केस क्यों पॉसिबल नहीं, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है। आप किधर से भी देखोगे तो स्फेरिकल शेप में ही, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेन वाला पार्ट नहीं है कि प्लेन के साथ पैरेलल, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, इज नॉट लाइक दैट। इसके लिए मतलब 2 ही केस है, वन ऑफ द डायमीटर, वन ऑफ द टेंजेंट। देखो कैसे, थैंक यू बेटा। जब ये देखो, एक तो ऐसा होगा, वन ऑफ द डायमीटर, ऐसा वन ऑफ द डायमीटर, और दूसरा यहाँ पे वन ऑफ द टेंजेंट, लाइक दिस।
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर उसको यूज करके पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो तो ऐसा होता है ना, ऐसा वर्बली समझेगा भी नहीं आप लोगों को, और वैसे भी सिलेबस में तो पता टोटल था। तो अपने को जो एक आइडिया लेना था कि भाई इससे आता छोटा सा पार्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेट करते, एक आइडिया भी आ गया आप लोगों को। अभी इसको हम लोग डायरेक्टली इसको फाइंड आउट करते। ठीक है, मेरा बात सबको समझा? यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, मुझे बताया ना बेटा, ऐसा प्रैक्टिकली फिर लेके आओ किसी दिन चाकू को, तो मैं बताऊंगा कैसा है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है बेटा। देखिए नेक्स्ट टाइम, हाँ वो सब लेके मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, और राउंडर भी लिखता हूँ, एक राउंडर चाकू और वो सब ठीक है, तो बताऊंगा 2/5 एमआर स्क्वायर कैसे है। चलो अब यहाँ पे देखो प्लीज, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आपको गवर्नमेंट ने दे दिया 2/5 एमआर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे चाहिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, बोलो I0, इसको क्या बोलूंगा I0, और इसका वैल्यू है देखो यहाँ पे, इसका वैल्यू हमें गवर्नमेंट ने दिया है ऑलरेडी। क्या इसका वैल्यू बेटा बोलो, IC इज इक्वल्स टू 2/5 एमआर स्क्वायर, 2/5 एमआर स्क्वायर वाला वैल्यू क्या हो गया, H इज इक्वल्स टू R। क्या होगा बेटा बोलो, H इक्वल्स टू R। और यहाँ पे हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू parallel axis theorem, I0 equals to IC plus MX square। IC का वैल्यू क्या बेटा, एमआर स्क्वायर, सॉरी 2/5 एमआर स्क्वायर, M तो M है, H का वैल्यू क्या है R स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व करेंगे 7/5 एमआर स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग दिस, तो दोनों भी हो गया, राइट डाउन। Uniform solid sphere, moment of inertia of uniform solid sphere, moment of inertia of uniform solid sphere about an axis of rotation, about an axis of rotation, about an axis of rotation which is passing along one of the diameter, which is passing along one of the diameter from one diameter. Done? और उसके नीचे इसको ड्रॉ कर लो, इसका जगह छोड़ दो बेटा, दूसरा लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform solid sphere, moment of inertia of uniform solid sphere about an axis of rotation, about an axis of rotation, an axis of rotation which is passing along one of the diameter, sorry, one of the tangent, one of the tangent. First वाले के नीचे इसको लिख लो, second वाले के नीचे इसको, come on.
क्या हो गया? निकाल सकता यूनिफॉर्म ऑलो स्फीयर। नहीं नहीं, कोई ऑलो है, सिर्फ अंदर से खोखला है, फोकल है, बस इतना ही। वन ऑफ द डायमीटर, वन ऑफ द ध्यान देखो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की जगह पे ऑलो स्फीयर, ऑलो स्फीयर क्या हो जाएगा बोलो? 2/3 mr square, I equals to 2/3 mr square, m is mass of the hollow sphere, और उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डायमीटर से पास हुआ क्या है? 2/3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2/3। सॉल्व करेंगे दोनों को तो 5/3 हमारा, वो प्योर गेटिंग में दिस पपलू है कि नहीं? हाँ, केसेस वही दोनों लिखोगे, फिर सॉलिड की जगह पे हॉलो स्फीयर, यहाँ पर भी सॉलिड स्फीयर की जगह पे हॉलो स्फीयर, बाकी केसेस सेम। एक बात और देख, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आधा वो चीज जो हमको लगता है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, सब भूलने जैसा होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है। तो कभी अगर तुमको ऐसा कंफ्यूजन हुआ यार 2/3 की 2/5, ऐसा कंफ्यूजन आया अगर दिमाग दिमाग में 2/3 की 2/5, तो याद रखो आप लोगों ने बोला था, मैंने बताया था जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लोगों ने बोला था कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? कम होता है, और हॉलो स्फीयर का क्या होता है? ज्यादा। मास ज्यादा है ना, तो 2/3 बढ़ा कि 2/5 बढ़ा? 2/3 बढ़ा, तो 2/3 किसका रहेगा? हॉलो का। 2/5 किसका रहेगा? सॉलिड का। ऐसे रिकलेक्ट कर सकते हैं, अभी ऐसा कंफ्यूजन हुआ, लिख लो इसको भी, सॉल्व कर लो जल्दी। सॉल्व क्या करना, रिपेयर कर देख या छापना, छापना।
Yeah. Uniform. Uniform. Uniform solid cylinder. Bus. Uniform solid cylinder and uniform hollow cylinder. देखो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म hollow cylinder. इसमें केस है, इसमें डबल केस भी नहीं है बेटा. चलो यहाँ देखो अभी सब सब यहाँ सी यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर दोनों का सिंगल सिंगल केस है, डबल केस पे नहीं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर. ये भी हमारा क्या बेटा बोलो, एक्सिस ऑफ सिलेंडर. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर, सिलेंडर के सेंटर से पास हो रहा है. और इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे क्या बोलूं, परपेंडिकुलर. passes through the center and perpendicular to the axis of cylinder. So about this और about this कैसे find out करेंगे, इसको इसके पहले का सारा याद है, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट याद है. ऐसा कोई है इसको सबका सब याद है, याद है कोई भी नहीं, कोनो फ्रेंड कर सकते याद है इधर इधर बेटा. जरा ध्यान से देखो सब यहाँ पे प्लीज. देखो अभी हमारा सिलेंडर के जैसा सिलेंडर ही है. कैसे बोल सकते हैं सिलेंडर है, कोई बता सकता है? बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लेंथ के कंपैरिजन में कंसीडरेबल है, तो हम इसको सिलेंडर ही बोल सकते हैं. बट अगर 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 ध्यान से देखो, अगर आपको सिर्फ ऐसा पूछा व्हाट इज दिस, तो सिलेंडर में कैसे पता चला, वेट तो नहीं बोल सकते बेटा सिलेंडर है. तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख के पता चलेगा ना. आप सिर्फ अगर इसको देखोगे तो रॉड बोल सकते हो. इट्स अ रॉड and where axis of rotation passes through the center and perpendicular to the plane. ऐसे. और इसके अरे मत बोल रहे हट. अरे अभी मैं सब क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया हो गया. So when axis of rotation passes through the center perpendicular to the plane, about this axis अगर ऐसा रोटेट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? अरे पूछ ले किसी से. ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर से पास हुआ तो ml स्क्वायर बाय 12, वन ऑफ द एंड से पास हुआ तो ml स्क्वायर बाय 3, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में से पास हुआ तो 7/48 ml स्क्वायर.
और लेंथ के 1/3 डिस्टेंस से पास हुआ तो ml²/9 चारों फाइंड आउट किया था बेटा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, रॉड दिखाई देगा। श्योर अबाउट इट? अगर रॉड है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the center perpendicular to the plate, तो लिखो यहाँ पे ml²/12 ये हो गया रॉड की वजह से ml²/12, ठीक है बेटा। अभी दूसरा एंड से अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? नहीं, सिलेंडर कैसे दिखाई देगा बेटा? आप थोड़ी ना लेंथ देख पा रहे हो, सिर्फ इतना ही पोर्शन देख पा रहे हो बेटा। स्फीयर भी कैसे? हाँ, स्फीयर थोड़ी है, डिस्क है। सर्कल कब होगा? सुनो, सर्कल कब होगा? जब ये हॉलो होगा। मैंने सॉलिड बोला ना बेटा, तो यहाँ से देखोगे तो डिस्क दिखाई देगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हुआ था बोलो? कहाँ से? यहाँ से पास हुआ था। अगर उसको यहाँ से देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा ना, passes through the center and parallel with the plate, passes through the center and parallel with the plate. तो बेटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? When axis of rotation passes through the center and parallel with the plane, by 4 mr²/4 प्लस mr²/4 mr²/4 मतलब ये जो सिलेंडर है, यहाँ से देखते हैं तो रॉड ml²/12, यहाँ से देखा तो डिस्क mr²/4, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। आई होप यू आर गेटिंग विद दिस। अब वही चीज यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही तरह को रॉड ही दिखाई देगा। यहाँ से देखेंगे तो रॉड ही दिखाई देगा ना बेटा, इस एंगल से। ठीक, ml²/12 ऑलवेज सॉलिड डजंट मैटर, रॉड है ml²/12 प्लस अब यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? डिस्क नहीं दिखाई देगा, रिंग रिंग। क्यों रिंग? क्योंकि हॉलो है तो रिंग दिखाई देगा। और रिंग में भी वही केस, पासेस टू द सेंटर एंड पैरेलल विद द प्लेट। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 तो लिख mr²/2 आई इक्वल्स टू, बस करके रख दे और जा। समझा तेरे को? बाकी सबको समझा बेटा क्या है? तो हम लोग अगर इसको यही से एंगल से देखेंगे तो रॉड दिखाई देगा ml²/12 ml²/12। बट अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ से देखेंगे तो डिस्क, सो mr²/4, और यहाँ पे देखेंगे तो रिंग mr²/2। बेटा यहाँ से डिस्क है और यहाँ से, मतलब यहाँ से डिस्क और यहाँ से रॉड है ml²/12 mr²/4, यहाँ से रॉड है और यहाँ से रिंग है ml²/12 mr²/2। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। होप यू आर गेटिंग दिस। सबको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, छाप लो उसको। हाँ, लेकिन लिखोगे क्या? किस क्या लिखोगे? लिखो, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of uniform solid cylinder, moment of inertia of uniform solid cylinder about an axis of rotation, about an axis of rotation, about an axis of rotation which is passing through the center, which is passing through the center, which is passing through the center and perpendicular to axis of cylinder, and perpendicular to axis of cylinder. Hope you are getting me this. सबको समझा बेटा? अब उसके लिए उसको ड्रॉ करके लिख लो, बाजू में भी सेम लिखोगे, सिर्फ क्या फर्क होगा बेटा बोलो? सॉलिड सिलेंडर की जगह पे हॉलो सिलेंडर, बाकी सब कुछ सेम। डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ा फार्मूला में चेंज जाएगा। कम 2 मिनट तुम्हारे पास।
ओके, चलो हो गया यहाँ तक।
आज सुनो भी साहब, अभी जो अगला पार्ट है मोशन और इंक्लाइन प्लेन, दैट इज 25% तो डायरेक्ट हो गया, तुमको नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए है, तो करना है कि नहीं करना है? एंट्रेंस में तो होना सब लोग एंट्रेंस में। चलो अब इसमें से भी देख बेटा, दो केसेस है, इंक्लाइन मोशन और इंक्लाइन प्लेन में दो केसेस है, एक मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करो। ऑन इंक्लाइन प्लेन बॉडी रोल होके भी आ सकता है और स्लाइड होके भी आ सकता है, तो रोलिंग वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, स्लाइडिंग वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। और करना क्या है देखो जरा सब लोग, this motion on inclined plane, इस inclined plane में देखो क्या है, this everyone, this is the inclined plane, theta is the angle of inclination, theta is the angle of inclination, ये हमारा है h, और यहाँ पे कोई बॉडी है एट पॉइंट ए, उसको यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं, when this body reaches to point B, यहाँ से यहाँ पर आएगा, उसका वेलोसिटी क्या, यहाँ से यहाँ पर आने को उसका वेलोसिटी क्या, उसका एक्सीलरेशन क्या, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम ए टू बी।
होप यू आर गेटिंग द दिस। ए से बी आने पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, उसको टाइम कितना लगेगा, ये तीनों भी चीजें हमको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे, अभी फर्स्ट वाला केस, व्हेन बॉडी इज रोलिंग, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्लाइडिंग वाला पार्ट, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग, ये देखो अगर ये बॉडी रोल होके आता है तो स्लाइड होके आता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर ऐसा बॉडी कैच करो बेटा, अगर ऐसा रोल होके आए, अगर बॉडी रोल होके आता है, देख ध्यान से, अगर ऐसा रोल होके आ रहा है तो यहाँ पे दो मोशन है। कौन सा दो मोशन है बेटा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, बोलो कौन सा दो मोशन है। रोल होके आएगा तो दो मोशन, लीनियर मोशन भी है एंड रोटेशनल मोशन भी है। क्योंकि मोशन में है तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों भी होगा। बट अगर ये बॉडी ऐसा स्लाइड होके नीचे आता है, अगर ये बॉडी स्लाइड होके नीचे आता है तो इसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी है बेटा, बोलो लीनियर काइनेटिक एनर्जी। होप यू आर गेटिंग दिस। तो दो चीजें हैं, अगर रोल होके आता है तो लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, और स्लाइड होके आएगा तो ओनली लीनियर मोशन। ठीक है, तो डिफरेंस सबको समझा। दूसरी बात, हम लोग जो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हेन दिस बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, it possesses potential energy because of its position, and when it will reaches to the point B, the same potential energy will convert into kinetic energy. but यहाँ पे जो kinetic energy है वो दो है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, when body is rolling, since potential energy at point A is total kinetic energy at point B, total kinetic energy at point B। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mgh, यहाँ पे क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज mgh। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा बोलो, हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। एनी डाउट अप टू दिस? सबका डाउट नहीं है? ओके, अब यहाँ पे जब हम आई की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो आप लोगों ने खुद देखा बेटा, अलग अलग बॉडीज का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इवन एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी आप लोगों ने देखा। यहाँ पे क्या फार्मूला लिखे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, हम किसी एक बॉडी का लेकर तो बाकी बॉडीज को बुरा लगेगा, भाई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक बॉडीज में भी तो अलग अलग है, तो दूसरे को ऐसा लगेगा मेरा नाम पर है, मेरा नाम नहीं है, थोड़ा गलत है ना। तो क्या करें, ऐसे छोड़ दे, झमेला ही नहीं, किसी को बुरा लगेगा, इसका भी मत लिखो, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। देख मैंने आप लोगों को याद होगा तो मैंने इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिया है, I is equals to mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, किसी भी बॉडी के लिए और किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए वैलिड है। कौन सा फॉर्मूला बोलो, I is equals to mk स्क्वायर। तो हम लोग उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे, देखो सब ध्यान से थोड़ा, दिस इज mgh, this one is half mv square, half, instead of I will write mk स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कैसे b स्क्वायर बाय r स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, b इक्वल्स टू r ओमेगा, याद आ रहा है, b इक्वल्स टू r ओमेगा। तो बेटा यहाँ पे ना ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या हो जाएगा, b बाय r, ओमेगा स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा बोलो, mgh इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हाफ m और b स्क्वायर,
हाफ है बी स्क्वायर पूरा कॉमन, यहाँ पर भी हाफ है एम है बी स्क्वायर कॉमन आ गया, so what I left with 1 plus this is k square by r square. Hope you are getting this. अब हमको तो b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो m और m मत बोलना रे, क्यों बोल रहा मत बोलना, m और m कैंसिल, m और m कैंसिल, बट आई लेफ्ट विथ वही हो, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, gh बच गया, 2 को भी इधर लेके आ जाओ और 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर को भी लेके आ जाओ, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस k square by r square. So what is b equals to under root th 1 plus k square by r square. Hope you are getting this. मेरी बात सबको समझ पाए। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे जो h है हाइट, वो लोगों ने लेंथ के टर्म में डेटा दिया तो या लेंथ के टर्म में पूछा तो इस थीटा h और l के बीच में एक रिलेशन है, ये हमारा l है बेटा, लेंथ ऑफ द पाथ l, ठीक है, इस l h और थीटा के बीच में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, sin theta is h by l, what is h is equals to l sin theta, h is equals to l sin theta, हम लोग यहाँ पे h की जगह लिख सकते हैं b equals to 2g l sin theta ब्रैकेट में 1 प्लस स्क्वायर बाय r, हमारा b का वैल्यू आ गया, ठीक है, इधर ही खत्म हो गया था हमारा डेरिवेशन, बोलो h के फॉर्म में था और l के फॉर्म में, चलो ये तो आ गया, वेलोसिटी आ गया, अब हमें इस बॉटम पोजीशन पे एक्सीलरेशन भी चाहिए और उसको ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम चाहिए, वो भी चाहिए, कैसे आएगा बेटा, हाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसा फाइंड आउट करेंगे, यस कम ऑन, हाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन, हाँ बोलो, हाँ लेकिन कैसा ना बेटा, आप जो बोल रहे हो सही है, बट पॉइंट कैसा है कि देख, अगर आपको याद होगा तो पहले भी बताया इसके बारे में कि दो तरह के मोशन रहते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा तो दो प्यारे फॉर्मूले, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म है तो तीन फॉर्मूले, v इक्वल्स टू u प्लस a, s इज इक्वल्स टू ut प्लस r स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, नॉन यूनिफॉर्म में तीन को छोड़ा तो चौथा फार्मूला था भी नहीं, है भी तो होगा भी, ये तीन फार्मूले, और यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन ही पूछा है, मतलब एक्सीलरेशन वाले ही फार्मूले अप्लाई करना पहली चीज, और वैसे भी सोच के देखो, मैंने बताया था किसी भी बॉडी पे जब कभी भी फोर्स एक्ट होगा तो उसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन, और यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, वो बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, वो फोर्स तो वहाँ पे है ही है ना, और फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब मोशन एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड है तो हमारे पास वही तीन फॉर्म, अब उन तीनों में से कौन सा अप्लाई करना होगा उसको सोचना है, तो हमको टाइम के बारे में तो बोला ही नहीं है ना, ऊपर से नीचे को कितना टाइम लगेगा, इनफैक्ट टाइम पूछा भी हम लोग, तो टाइम वाला फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, v इक्वल्स टू u प्लस 80 में t है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर भी नहीं अप्लाई कर सकते, एक ही बचा ना, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, हम लोग वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, और बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इस केस में u का वैल्यू क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड, I को 0 मीटर पर सेकंड, I को 0 मीटर पर सेकंड, हम लोगों ने बोला है ना
क्या पढ़ा, किसी बॉडी को एक हाइट से रिलीज करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और ऊपर ऐसा फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ पे बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल। अब यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू लिखो, व्हाट इज v स्क्वायर, 2gl sin थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 0 है, 2al 12 cancel, what I left it, a equals to b sin theta 1 plus x square by r square. Hope you are getting with this. ये एक्सीलरेशन भी हम लोगों को आ गया। अब क्या चाहिए, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स ऊपर से नीचे तक आने के लिए। बेटा एक चीज तो क्लियर है, मोशन एक्सीलरेटेड है। अगर मोशन एक्सीलरेटेड है तो वही 3 फॉर्मूले लगेंगे, चौथा फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, वही 3 फॉर्मूले। उन 3 फॉर्मूले में भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं, हमको टाइम चाहिए, इसको अप्लाई नहीं करेंगे। बच गए तो उन दोनों में टाइम, कुछ भी अप्लाई करो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, दोनों से आंसर आए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, जरा देखो ध्यान से। एक्सप्रेशन फॉर टाइम क्या बोलेंगे, s is equals to ut plus half at square, s is equals to ut plus half at square। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, s is equals to l, u equals to 0, s की जगह l की पूरा पार्ट 0 हो गया। हाफ a का वैल्यू क्या बेटा बोलो, a का वैल्यू देखो यहाँ पे लोगों ने फाइंड आउट किया है, sin theta 1 plus x square by r square into t square, what is t square is 12, तो यहाँ पे आ जाएगा, it is 12 upon g sin theta bracket में 1 plus x square by r square, इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, बेटा सुना यहाँ पे कैसा है, अरे मत बोलना रे, सच बात, एक क्वेश्चन पूछूंगा नहीं आएगा बेटा तुमको, मेरे को पता है नहीं आएगा, चुप तो बैठो यार, जो पढ़ रहे हो उनको तो पढ़ने को। टू यहाँ पर आ गया 12, जी साइन थीटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड करके क्या होगा, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, सिर्फ टी का वैल्यू, होप यू आर गेटिंग दिस। तो मेरे को तीनों भी चीजें आ गई, वेलोसिटी भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो इसको हमको छापने का है, और उसके बाद फिर क्या एडिट डालेंगे, केस टू व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है, रोटेशनल निकल जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, फिर टोटल नहीं लिखेंगे। हाँ, फिर इसका वैल्यू फिर इसको सॉल्व करते जाओ, आपको v आएगा, उसी तरह से a आएगा, उसी तरह से p आ जाएगा। कब आप देखो किसको आंसर आता है जल्दी। हम लिखा है बेटा, देख मोशन टाइम फ्रेम, बस उसके बाद छाप। सेकंड लास्ट बीच वाला स्टैंड, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आइडिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंगुलर मोमेंटम, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके एंगुलर मोमेंटम, अच्छा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ग्रीन स्टैंड,
अब बेटा इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर तू दे दे। बाजू वाला बता दे बेटा किसी भी क्वेश्चन का आंसर। बाजू वाला नहीं, तो बाजू वाले को कुछ का मतलब ही नहीं है। पहले पहले से एकदम गिवन अप कर दिया कि उनको पढ़ाई नहीं करना है ना बेटा। तो बेटा ये टॉपिक चल रहा है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं क्या है। बेटा चलो डन।
फिर उसको छापना नहीं है, तुमको सॉल्व भी करना है सेकंड वाला केस। लिनियरली रहेगा। उसको एल्फे फॉर्म में भी लिख दे, एल्फे फॉर्म में भी लिखना है, उसके फॉर्म में क्या बेटा? हाँ सुन रहे, हेलो, और सब सॉल्व कर लिया सब लोगों ने, तो तीनों भी आंसर सेम टू सेम ही रहेंगे, नो चेंज। ओनली द चेंज इज तो ब्रैकेट में है ना 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वही नहीं रहेगा, बाकी सबका सब कुछ सेम ही रहने वाला। और वैसे भी 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर किसकी वजह से आ रहा है? नहीं नहीं है, वो नहीं रहेगा। बाकी अपना अपना आंसर खुद चेक कर लो, ब्रैकेट में 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर नहीं रहेगा। इसका ऐसा आता है सही है, नहीं आता है गलत। हाँ हाँ, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़े।
इससे अभिमान विकास सबको आगे समझ में ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों को कहते हैं डिस्क है और रोल हो रहा है उसका मास दे आर गिवन 10 kg वेलोसिटी दे आर गिवन 20 मीटर पर सेकंड तो बोलते हैं उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या हो क्या बोला डिस्क इज रोलिंग स्लाइडिंग में बोल रहा है रोल हो रहा है उसका मास दिया वेलोसिटी दिया और बोलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या हो करो डेटा दे दिया जानना चाहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा online hope you got the answer there is a disc which is rolling having mass 10 kg and velocity is 20 meter per second so tell me what is total kinetic energy of the rolling disc come on अरे आंसर बोलो जल्दी बेटा किसी ने आंसर नहीं दिया नहीं 2000 नहीं है ऑनलाइन में किसी ने आंसर दिया 2000 दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर
कोई नहीं। अरे आंसर आने में प्रॉब्लम क्या हो तो बताओ क्या। फाइनल को प्रॉब्लम सम। ओके, हमको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी का वो कैसे आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर, किसी ने आंसर भी सही दिया इसमें 3000। आई थिंक सो 3000 इज द करेक्ट आंसर। इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 3/4 mv स्क्वायर। 3/4 मास कितना दिया है 10, v है 20 का स्क्वायर। तो 3/4 10, ये 400 हो गया ना। दिस इज 100, 1000 एंड 3000 जूल। इसका आंसर है 3/4 mv स्क्वायर। सर ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा है ना। वेरी नाइस। चलो ठीक है, लिखो सब लोग, हेडिंग डालो। एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। कोई भी बॉडी अगर रोल हो रहा है तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो सब लोग, सबसे पहला फॉर डिस्क, क्या बेटा बोलो, डिस्क। डिस्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोल हो रहा है ना, हम लोगों ने एडिट डाला रोलिंग बॉडीज, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर बोलो हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी पॉइंट ऐसा है, ये जो फॉर्मूला है हमको डेटा में, मतलब हमको क्या करना, क्या है, जो भी डेटा हो सिर्फ मास और वेलोसिटी के टर्म में दिया है बस, और कोई डेटा दिया ही नहीं, ना आई दिया है ना ओमेगा दिया है। तो वही जान रहा था कि आप लोग बोलो कि सर आपने डेटा नहीं दिया है, आई का वैल्यू नहीं दिया, ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया, तो लीनियर वाला तो आ जाएगा, बट रोटेशनल वाला कैसे आएगा, उसकी भी जरूरत नहीं है बेटा, ये मास और वेलोसिटी से ही आ जाएगा। करना क्या है, आई को भी यहाँ से रिमूव करो, ओमेगा को भी, ओमेगा अपने आप से हो जाएगा, सिर्फ आई को यहाँ से रिप्लेस करो, क्योंकि आई का वैल्यू नहीं दिया है। और आई का वैल्यू क्या होगा, अब सर अगर आपने डिस्क बोला भी है उसमें 4 केसेस हैं, करा दो बेटा, 4 केसेस है। अब वो 4 केसेस में से कौन सा होगा, देख ये ऐसा रोल हो सकता है क्या, ऐसा रोल हो सकता है क्या, ऐसा रोल होगा, ऐसा तो रोल ही नहीं हो सकता, रोल तो सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही रोल हो सकता है ना बेटा, बोले तो ऐसे ये वाला एक्सिस पे when passes through the center and perpendicular to the plane, इसी एक्सिस पर सिर्फ रोल हो सकता है ना, ऐसा नहीं किसी और एक्सिस पर रोल ही नहीं हो सकता, एक ही एक्सिस पर रोल हो सकता है। वो कौन सा बेटा बोलो, passes through the center perpendicular to the plane। फिर क्या होगा बेटा, देखो I का वैल्यू होगा mr square by 2, passes through the center perpendicular to the plane, omega square, this is half mv square, ये हो जाएगा 1/4 m r square ओमेगा स्क्वायर इज b स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करोगे 3/4 mv स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग विद दिस। ये समझा कैसे आ गया 3/4 mv स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क का फाइंड आउट किया, आप लोग फिर से क्या एडिंग डालोगे, रिंग। अच्छा एक काम और करो, मान लो डिस्क है, कोई भी एक डिस्क है, बट ऐसा डिस्क है, इस सेम रेडियस का ढेर सारे डिस्क को अरेंज कर दो ऐसे, वही क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर, और जो रिंग है वही क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे लिखो फॉर डिस्क और
सॉलिड सिलेंडर, ये लिख लो। फिर क्या लिख डालोगे? फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर एंड सॉल्व इट। देखो क्या वैल्यू आता है, कमा सॉल्व करो जल्दी से। जैसे मैंने सॉलिड सिलेंडर का किया है या डिस्क का किया है, आपको रिंग का करना, और बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी। आया क्या रिंग का? क्या रिंग का बोलो? दोनों सिर्फ कैसे आ सकता है? रिंग में, रिंग के लिए एमआर स्क्वायर होगा ना, तो ये हाफ एमवी स्क्वायर, ये हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर, एमवी स्क्वायर आंसर आएगा रिंग के लिए। अरे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एमआर स्क्वायर ना, तो ये हाफ एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ये देखो इसका एमआर स्क्वायर है, तो हाफ एमवी स्क्वायर एज इट इज, ये हाफ एज इट इज, मास है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज बी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर इज एमवी स्क्वायर। ये रिंग का हो गया बेटा। रिंग और यस, कम ऑन। सॉरी, ना गलत हो जाता है। हाफ एम बी स्क्वायर और एम आर स्क्वायर 3/2 आ जाता ना, तो दूसरा नहीं ले सकते बेटा, सिर्फ एक ही एक्सिस पर रोटेट होगा, पासेस फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम आर स्क्वायर। ये हेलो आ गया दोनों? सॉलिड स्फीयर, कम ऑन, थर्ड वाला फाइंड आउट करो, सॉलिड स्फीयर जल्दी। हाँ अरे सिलेंडर हो गया ना, जो रिंग था वो हॉलो सिलेंडर, जो डिस्क था वो सॉलिड सिलेंडर। अभी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर फाइंड आउट करना है, कम ऑन। सॉलिड स्फीयर का जरा फाइंड आउट करो जल्दी से। सॉलिड स्फीयर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर में कौन सा वाला केस?
वन ऑफ द डायमीटर उसके रिस्पेक्ट पर रोटेट हो सकता है ना सॉलिड स्फीयर। स्फीयर नहीं देखो सॉलिड स्फीयर यहाँ पे आई का वैल्यू है 2.5 mr स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 1/5 ms इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया वैल्यू हमारा हाफ mv स्क्वायर 1/5 mv स्क्वायर 5 और 2 का एलसीएम इज 10 2 से 5 mv स्क्वायर 5 से 2 mv स्क्वायर 7/10 mv स्क्वायर। इतना सिंपल क्यों नहीं कर पा रहे हो रे? Come on. Hollow sphere. Hollow sphere. Five by six mv स्क्वायर। गॉट इट? सबको आ गया? सुन मेरी बात है, ध्यान से सुन। शाम को तुम लोग आ रहे हो? शाम को। अब पॉइंट ऐसा है, आज शाम को इसके न्यूमेरिकल्स करना है, तो सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दिया है पीडीएफ में मैंने लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दिया हुआ है। वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को ना एक फुल्स के पेपर पे लिख के या फिर नोटबुक पे लिख के आओ सब लोग, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले सबको लिखना है। ऑनलाइन तुम लोग नहीं आ रहे हो, घर पे लिख कर रखोगे, और बाकी सब लिख लो एक बार, ठीक है? चलो बाय।